हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। और आज हम बात करेंगे लर्निंग यानी कि सीखना जो है इसको हम अधिगम भी कहते हैं। तो सभी को पता है कि सीखना क्या है। जैसे कि हम कोई भी चीज़ है उसे हम शुरू से ही सीखते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब बच्चा होता है वो क्या करता है, पहले उठना सीखता है, फिर बैठना, फिर सबसे पहले तो हाथों को हिलाना सीखता है, फिर पैरों को, फिर वह उठना बैठना सीखता है और फिर वह चलना सीखता है। तो ये प्रोसेस क्या है, एक सीखना है। और इसके बीच में जो एक्टिविटी होती है वो क्या है, वो सीखना ही है। तो सीखना क्या है, एक अभ्यास द्वारा। जैसे कि मैंने लिखना शुरू किया, मुझे लिखना नहीं आता तो मैंने ऐसे ऐसे पेन को ऐसे करके क्या किया, लिखना शुरू किया। तो इसके बाद में ऐसे सभी करते हैं, आपने भी किया होगा और किसी ने भी किया होगा। तो ये क्या है, इसके बाद में हमने टीचर ने बताया कि ऐसे एक लिखते हैं, ऐसे दो लिखते हैं, ऐसे तीन लिखते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से सीखना ही है। तो सीखना या अधिगम ये दोनों एक ही नाम से जाने जाते हैं। अब बात करते हैं परिभाषा। सोरेंस नॉर्थ के अनुसार सीखना एक प्रक्रिया है, यानी जो इन्होंने बताया कि सीखना क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा अभ्यास तथा अनुभूति के फलस्वरूप अपेक्षाकृत व्यवहार में परिवर्तन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अभ्यास और जो उसके अनुभूति के जो फलस्वरूप जो परिवर्तन हुआ है वही क्या है, सीखना है एक तरीके से। अब देखिए दूसरी परिभाषा देख लीजिए। मॉर्गन किंग के अनुसार अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप व्यवहार में होने वाले परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन को सीखना कहा जाता है। यानी कि इन्होंने भी क्या कहा है कि सीखना को हम क्या करते हैं कि स्थायी कह सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखना सीख लिया, आपने भी सीख लिया, तो ये क्या है, स्थायी है, हम इसे कभी नहीं भूलेंगे ये। लेकिन हमने जो ऐसे कि कोई बात माइंड में सोच ली, सोचने के बाद वो कुछ समय तक हमारे दिमाग में रही और उसके बाद वो चली जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम सीखना नहीं कहेंगे, क्योंकि यह एक स्थायी परिवर्तन नहीं है। लेकिन सीखना क्या है, हम कोई जैसे तैरना सीख ले वो हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बैठना उठना चलना फिरना, ये सभी क्या है, हमारी डेली की प्रोसेस है। और ये क्या है, स्थायी परिवर्तन यानी कि जो हमारे ज़िंदगी को बदल दे। जैसे हमने सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, तो ये क्या है, हमारी स्थायी परिवर्तन के हम डेली जल्दी उठ जाते हैं। अगर हम डेली इस समय पर नहीं उठते, जल्दी नहीं उठते हैं, तो ये क्या नहीं है, हमारा कोई स्थायी परिवर्तन नहीं है कि एक दो दिन हम सही टाइम पर उठे और उसके बाद वही रूटीन कि 11-12 बजे उठना है सुबह। तो ये क्या है, ये स्थायी परिवर्तन नहीं है, इसे हम स्थायी परिवर्तन नहीं कह सकते। अब देखिए रीली लेविस के अनुसार अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन को सीखना कहते हैं। यानी कि इसने भी क्या बताया कि अभ्यास और अनुभूति इनको ही ज़्यादा महत्व दिया है। तो यानी कि हम एक तरह से कह सकते हैं कि अभ्यास और अनुभूति है वही क्या है, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। इसे क्या कहते हैं, व्यवहार में परिवर्तन आएगा तो यह सीखना कहलाएगा। अब बात करते हैं निष्कर्ष के बारे में कि सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखना है वो जो है जो उसे हम कह सकते हैं कि व्यवहार में परिवर्तन आएगा। हम सीखेंगे तो हमारे अंदर डेवलपमेंट होगा, तो उससे क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। नंबर 2 पर है व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभूति के परिणाम स्वरूप होता है। यानी कि व्यवहार में परिवर्तन कब होगा, जब हम बार बार अभ्यास करेंगे और उसको अनुभव करेंगे, तभी तो क्या होगा, व्यवहार में परिवर्तन होगा। नंबर 3 पर आता है व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। यानी जो व्यवहार में जो परिवर्तन होगा वो क्या होगा, एक स्थायी परिवर्तन होगा, तभी वो क्या कहलाएगा, सीखना कहलाएगा, अन्यथा वो सीखना नहीं कहलाएगा।